Page number 73, Unit number 8. Nature is beautiful. Nature फितरत is है beautiful खूबसूरत. Nature खूबसूरत है, फितरत खूबसूरत है, यानी कि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं वो सब खूबसूरत हैं. Getting started, आइए स्टार्ट करते हैं. Look at the given pictures. दी गई पिक्चर्स को देखें and label the names of different types of weather. And label the names of different types of weather. जो मुख्तलिफ़ किस्म के वेदर हैं उनके नाम लेबल करें. Rainy weather, windy weather, snowy weather and sunny weather. Let's talk. आइए बात करते हैं. Why are the trees moving towards the left? ट्रीज लेफ्ट साइड पर क्यों झुके हुए हैं? क्योंकि हवा का रुख लेफ्ट साइड पर है. द विंड इज़ ब्लोइंग, इसका आंसर हम सिर्फ ये भी लिख सकते हैं कि विंड इज़ ब्लोइंग, कि हवा चल रही है. और सेकंड ये लिख सकते हैं कि बिकॉज द विंड इज़ ब्लोइंग टूवर्ड्स द लेफ्ट, क्योंकि हवा लेफ्ट साइड पर चल रही है या हवा का रुख उल्टे हाथ पर है. नंबर सेकंड क्वेश्चन है हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करते हैं व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है. आई फील हैप्पी या आई फील वेरी वेल, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि आई फील हैप्पी इन माई हेल्थ. नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 75. इट्स स्प्रिंग टाइम. यूनिट नेम है नेचर इज़ ब्यूटीफुल. नेचर इज़ ब्यूटीफुल. इस लेसन में जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे, रीडिंग करेंगे, वो है इट्स स्प्रिंग टाइम, कि ये बाहर का वक्त है, बाहर का मौसम है. प्री रीडिंग. लुक एट द पिक्चर, पिक्चर्स को देखें एंड नेम टू क्रिएशंस ऑफ अल्लाह, और अल्लाह ताला की दो तख्लीक़ात के नाम लिखें. ये पिक्चर है और इसमें हमने चीज़ें देख के दो नाम लिखने हैं. नंबर 1 स्काई, क्लाउड्स, ट्रीज, ग्रास, रिवर. इनमें से कोई भी चीज़ें आप लिख सकते हैं, कोई सी दो. और अगर आप वेदर देखें तो वेदर स्प्रिंग भी है जो इस पॉइंट में मेंशन है, स्नोई भी है, विंटर भी है एंड स्प्रिंग भी है. गुड बाय स्नो, गुड बाय आइस. अल्लाह हाफिज़ बर्फ़, अल्लाह हाफिज़ बर्फ़. दो अगरचे ऑफ कोर्स, बेशक. यू आर वेरी नाइस, तुम बहुत उम्दा हो. आई एम ग्लैड यू हैव गॉन अवे, मैं खुश हूँ कि तुम दूर चले गए हो. लीविंग अस दिस फाइन स्प्रिंग डे, हमें इस खूबसूरत, इस उम्दा मौसम, बाहर के मौसम में छोड़कर. Here's my good old bat and ball, यहाँ मेरा पुराना बैच और बॉल है, मार्बल्स की गोलियाँ भी. हाउ आर ऑल यू, तुम सब कैसे हो. आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ. विद यू, तुम्हारे साथ. नाउ, अब. मोस्ट एनी डे, किसी भी दिन. गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ विंटर. दो इट्स ट्रू, ये सच है. अगरचे, दो अगरचे ये सच है कि आई हैव हैड लॉट्स ऑफ फन विद यू, कि मैंने तुम्हारे साथ एक बहुत अच्छा वक्त गुजारा है. नाउ, अब. आई जस्ट कुड शाउट एंड सिंग, लेकिन अब सिर्फ मैं गा सकता हूँ या चीख सकता हूँ कि आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ. बिकॉज, क्योंकि इट्स स्प्रिंग टाइम, ये बाहर का मौसम है. वाइल रीडिंग में हम देखते हैं कि वाई इज़ द पोइट ग्लैड, पोइट क्यों खुश है. बिकॉज, क्योंकि इट इज़ स्प्रिंग सीजन, ये बाहर का मौसम है. पोस्ट रीडिंग, पढ़ने के बाद. ये सब पढ़ने के बाद. इस सब को पढ़ने से पहले ये दो आंसर देने हैं. पढ़ते हुए इसका आंसर देंगे और पढ़ने के बाद इनके आंसर देंगे. What do you feel, आप कैसा फील करती हैं when the weather changes, जब मौसम चेंज होता है. I feel happy very well in my health. Did you like the poem,
क्या आपने पोएम को पसंद किया? इफ़ यस, वाई? अगर आपने पसंद किया है तो क्यों? यस, इट इज़ अबाउट माई फेवरेट सीज़न, क्योंकि ये मेरे फेवरेट सीज़न के बारे में है। नेक्स्ट है पेज नंबर 76 पर इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ए, ओरल कम्युनिकेशन, ज़ुबानी मालूमात या गुफ्तगू। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना। वन सिलेबल वर्ड्स, वन सिलेबल वर्ड्स क्या होते हैं? रीड द गिवन वन सिलेबल वर्ड्स, वन सिलेबल वर्ड्स को रीड करें। रीड द गिवन वन सिलेबल वर्ड्स, जो हमें ये वन सिलेबल वर्ड्स गिवन है इनको हमने रीड करना है। रीड मी, a syllable is part of a word with a single vowel sound. And vowel sound क्या है? vowel क्या है? vowel वर्ड्स क्या हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इनकी जो साउंड आएगी सिंगल साउंड, उनको हम वन सिलेबल वर्ड्स कहते हैं। A syllable is part of a word with a single vowel sound, जो एक ही वक्त में अदा हो जाए और इसके पार्ट्स ना बने। LIFE, life, grew, nose and lack। क्वेश्चन नंबर 2 है लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखना। नंबर 1, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। गिवन डायलॉग्स को आपने रीड करना है और इनकी मश्क करनी है, इनको आपने प्रैक्टिस करना है। टीचर और स्टूडेंट के दरमियान ये गुफ्तगू है। टीचर, हु वांट्स टू रीड टुडेज लेसन? साद एंड निशाज both reply at the same time. Saad, ma'am, should I read first? Nisha, ma'am, should I? Teacher, no, I will call you one at a time. You have to wait for your turn. Students, okay, ma'am. Teacher कहती हैं, who wants to read today's lesson? आज कौन लेसन पढ़ना चाहेगा? आज का लेसन कौन पढ़ना चाहता है? साद एंड निशा बोथ रिप्लाई एट द सेम टाइम। साद और निशा ने एक ही वक्त में जवाब दिया। मैम, शुड आई रीड फर्स्ट? क्या पहले मैं पढ़ूंगा इसे? मैम, शुड आई, मैं पढ़ना चाहती हूँ। शुड का मतलब होता है चाहना। पहले मैं पढ़ना चाहती हूँ। फिर निशा ने कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ। टीचर, नो, नहीं, आई विल कॉल यू वन एट ए टाइम। मैं आपको एक एक करके बुलाऊंगी। यू हैव टू वेट योर टर्न, आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा। स्टूडेंट्स, ओके मैम। नंबर 2 क्वेश्चन है एक्सप्रेस योर फीलिंग्स अबाउट योर फेवरेट सीजन बाय स्पीकिंग ऑन योर टर्न इन अ ग्रुप। ग्रुप में अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए आपने अपने पसंदीदा मौसम के बारे में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, अपनी फीलिंग्स का इजहार करना है। एक्सरसाइज बी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये क्वेश्चन बच्चे अपने घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के थ्रू। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी नज़र से सोचना, यानी कि हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर के सवालों के जवाबात। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, तफहीम इबारत। तफहीम इबारत एक पैराग्राफ होता है, उसमें सवाल होते हैं और उसके हमने जवाब देने होते हैं। इसमें पैराग्राफ ये गिवन है और सवाल यहाँ हैं और इनके आंसर हम आपको देंगे। आंसर दीज क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट इज़ अ पोएम अबाउट? पोएम किसके बारे में है? इट इज़ अबाउट स्प्रिंग सीजन। व्हाट डज द पोइट वांट टू शाउट एंड सिंग? पोइट क्यों शाउट करना चाहता है और क्यों सिंग करना चाहता है? बिकॉज द विंटर हैज़ गॉन अवे, विंटर दूर चली गई है। द स्प्रिंग सीजन इज़ कमिंग, आ रहा है। चीखना वो इसलिए चाहता है
क्योंकि सर्दियाँ चली गई हैं, गाना इसलिए चाहता है कि स्प्रिंग का मौसम आ गया है। नंबर 3 है नेम द सीजन्स मेंशन इन द पोएम। इस पोएम में जो सीजन के नेम्स हैं उनको आपने मेंशन करना है। नंबर 1 पर है स्नो, विंटर एंड स्प्रिंग। नेक्स्ट पेज है 77। रीड द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। गिवन वर्ड्स को आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में तरतीब देना है। वो क्या है? वी यूज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर टू अरेंज वर्ड्स इन अ लिस्ट। वी यूज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर टू अरेंज वर्ड्स इन अ लिस्ट। एक लिस्ट में दिए गए वर्ड्स को हमने ABC की तरतीब से तरतीब देना है। एरो, बो, कैमल, डाउन, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, इनकी तरतीब हमें गिवन की गई है, इनको हमने जस्ट रीड करना है। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से इनको अरेंज करना है हमने और उसके बाद इनको हमने यहाँ पर लिखना है। नंबर 1 पर आएगा हैंग, क्योंकि एज ABC में इन तमाम वर्ड से पहले आता है। नंबर 2 पे लैक, माई, ट्री एंड विंड, इन सारे वर्ड्स को आप यहाँ लिख देंगे नंबर वाइज। नेक्स्ट पार्ट है रीड द गिवन टॉपिक विद इट्स आइडियाज़। रीड द गिवन टॉपिक्स विद इट्स आइडियाज़, इनके आइडियाज़ के साथ आपने इस टॉपिक को पढ़ना है। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? कि सोचने का एक ऐसा तरीका जिससे आप अच्छी चीज़ों को तख्लीक करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं और सोच पर अमल करते हैं। नेम क्या है? अस्मा, एज 6 years, क्लास 1, द प्राइमरी स्कूल। स्कूल नेम उसका क्या है? प्राइमरी स्कूल है। रीड द गिवन टॉपिक विद इट्स आइडियाज़। उसने खुद को यहाँ पे मेंशन किया है कि माई सेल्फ, मैं खुद कैसी हूँ। मेरा नाम अस्मा है, मैं 6 years की हूँ, क्लास 1 में पढ़ती हूँ, मेरे स्कूल का नाम है प्राइमरी स्कूल। नेक्स्ट है थिंक एंड फिल इन द फॉलोइंग माइंड मैप। इसमें आपकी टीचर को गिवन किया गया है। माई टीचर, मेरी टीचर, मेरी टीचर कैसी हैं? ये बच्चे अपनी टीचर के बारे में खुद से फील करेंगे। उनका नेम क्या है? जो उनका नेम है। नेचर क्या है उनकी? गुड उनकी नेचर है। सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, उर्दू, साइंस, जिस सब्जेक्ट की वो टीचर हैं वो सब्जेक्ट आप यहाँ लिखेंगे। पर्सनालिटी उनकी क्या है? पर्सनालिटी उनकी क्या है? उनकी पर्सनालिटी के बारे में आप लिख दें नाइस। नेम, नेम आप लिख दें नादिया। नेचर गुड, सब्जेक्ट इंग्लिश, पर्सनालिटी नाइस, पोलाइट। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करें यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक। ये वर्ड बैंक हमें गिवन है, इसको देखते हुए हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। नंबर 1 गुड बाय, गुड बाय आइस, गुड बाय स्नो, गुड बाय आइस, लिविंग अस दिस फाइन स्प्रिंग डे, here's my good old bat and ball, now I just could shout and sing, I am so glad because it's spring। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस, वोकैबुलरी बिल्डिंग, अल्फाज मायनों की फहरिस्त को बनाना। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। इन वर्ड्स को आपने इनके गिवन मीनिंग्स के साथ पढ़ना है। ग्लैड खुश, हैप्पी, मार्बल्स, मार्बल्स की वो गोलियां जिससे बच्चे गली में खेलते हैं। स्मॉल बॉल्स मेड ऑफ ग्लास, शाउट चिल्लाना, अ लाउड क्राई तेज आवाज़। राइमिंग वर्ड्स वो अल्फाज जिनके आखिर की आवाज़ सेम होती है। राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड्स। रीड द गिवन राइमिंग वर्ड्स। गिवन राइमिंग वर्ड्स को आप रीड करें। फाइंड, काइंड, सनी,
funny. Make a rhyming word for each given word. हर गिवन वर्ड्स का आपने एक राइमिंग वर्ड बनाना है. ट्री का क्या राइमिंग वर्ड होगा? फ्री. और हैंग का बैंग, टैंग, कुछ भी लिख सकते हैं. पार्ट्स ऑफ बॉडी, जिस्म के हिस्सों के नाम. लुक एट द पार्ट्स ऑफ बॉडी बिलो. नीचे दिए गए जिस्म के हिस्सों के नाम को पढ़ें और इनके रीड देयर नेम्स और इनके नेम्स पढ़ें. हैंड हाथ, नी घुटना, आई आँख, आर्म बाजू. बाजू हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है और ऊपर शोल्डर तक जाता है. ये जो होती है इसको कलाई कहते हैं, रिस्ट. नोज नाक, नेक गर्दन. नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 79. पेज नंबर 79. राइट एनी 3 बॉडी पार्ट्स. 3 बॉडी पार्ट्स के नाम लिखें. नंबर 1 फिंगर, थंब एंड फुट. लर्निंग टू स्पेल, स्पेलिंग करना सीखना. रीड एंड राइट द गिवन साइट वर्ड्स इन द शेप बॉक्सेस दैट फिट. दिए गए साइट वर्ड्स को आपने पढ़ना है और गिवन बॉक्सेस में लिखना है अकॉर्डिंग टू देयर स्पेलिंग्स जो इसमें फिट होते हैं, सूटेबल हैं. नंबर 1 साइट वर्ड्स क्या होते हैं? साइट वर्ड्स वो जो किसी पैराग्राफ, जो किसी लेसन में बार बार यूज़ होते हैं और बच्चे उनको देखकर फ़ौरन से पढ़ लेते हैं. वर्क, ट्राई, टुडे, फ्लाई, टेल, मच, कीप एंड गिव. लास्ट क्या है? गिव. वर्क, टुडे, टेल, मच. फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स. मिसिंग लेटर्स से हमने वर्ड्स को कंप्लीट करना है. बैट, स्प्रिंग, प्रे, शाउट, नाइस. ग्रामर, ग्रामर क्या है? यूज ऑफ इज, एम, आर. इज है, एम हूँ, आर हैं. इज एक की चीज़ के लिए यूज़ होता है. एम हमेशा आई के साथ यूज़ होता है, जैसे कि आई मैं. आर एक से ज़्यादा चीज़ों के साथ यूज़ होता है. रीड द गिवन सेंटेंसेस. दिए गए जुमलों को पढ़ें. आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ. शी इज़ ए गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है. वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं. कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग इज़, एम और आर. दिए गए सेंटेंसेस को हमने इन 3 हेल्पिंग वर्ब से कंप्लीट करना है. आई के साथ एम लगता है. ही शी इट के साथ इज़ यूज़ होता है. और जो दे है, आई वी दे, दे यू, इनके साथ ए आर ई आर लगता है, यूज़ करते हैं. आई एम हारिस, ही इज़ ए डॉक्टर. वी आर टायर्ड, शी इज़ राइटिंग अ लेटर. दे आर वेरी बिजी. नेक्स्ट पेज है 80. 80. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव्स कहते हैं इसम सिफ्त को, क्वालिटीज़ खूबियाँ. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. दिए गए सेंटेंसेस को रीड करें. अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ क्वालिटी ऑफ अ नाउन. ऐसा वर्ड जो किसी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करे, बयान करे. जो पर्सन, प्लेस और थिंग हो, उसको हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं. इसम से किसी चीज़ की खूबी या खामी बताना. शी इज़ ए नाइस गर्ल, अब वो लड़की कैसी है, इस लड़की की क्या क्वालिटी है? नाइस है, ये इसका एडजेक्टिव है कि वो उम्दा लड़की है. बॉय क्या है? गुड है, अच्छा है. नाइस, गुड, इंटेलिजेंट, नीट, क्लीन. इसमें ये सब एडजेक्टिव हैं, खूबियाँ हैं किसी जगह की, किसी बच्चे की, किसी लड़की की. हसन इज़ ए गुड बॉय. हीरा इज़ एन इंटेलिजेंट वुमेन. एंड लास्ट है द हॉस्पिटल इज़ नीट एंड क्लीन. नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ द गिवन एडजेक्टिव्स. इन दिए गए गिवन एडजेक्टिव्स को हमने यूज़ करना है इन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. The rabbit has soft fur.
Tom is a short boy. It is a light box. Capitalization means कि first letter would be big and in the end we put full stop. Read the given sentences. I love my parents. Winter is my favorite season. The clouds are dark. We always capitalize the first letter of the first word of a sentence. किसी भी sentence का जो first letter होगा उसका first word would be big. Rewrite the given sentences using capital letter. इन sentences को हमने capital letters के साथ दोबारा लिखना है. It is very hot today. It का I हम बड़ा लिखेंगे और एंड पे फुल स्टॉप पुट करेंगे. ए बड़ा आएगा. A cool breeze is blowing. उज़्मा का यू बड़ा आएगा. उज़्मा has beautiful eyes. The में T would be big. Children like to play in the garden. Next and the last page of this unit, page number 81, writing. अब writing देखनी है हमने क्या है. Writing, learning to write, लिखना सीखना. Read and write. Learning to write, लिखना सीखना. Read and write the given data. दिए गए डाटा को पढ़ें और लिखें और इसकी कैप्शंस को उसके ऑन द टॉप ऑफ द पेज पे हमने लिखना है. ये सिखाया गया है कि हमने किसी भी यूनिट को कैसे लिखना है अपनी नोटबुक के ऊपर. पहले डेट होती है, फिर डे लिखते हैं, उसके बाद यूनिट नेम लिखा जाता है और इट्स स्प्रिंग टाइम या जो भी यूनिट नेम है उसको आप पुट करेंगे. Fill in the missing information to complete the simple sentence. Fill in the missing information. Fill in the missing information. जो missing है information उसके थ्रू हमने इन simple sentences को complete करना है. We have dash eyes. अब हमारी कितनी आँखें होती हैं? 2 होती हैं. To see with जिनसे हम देखते हैं. We have dash nose. कितनी nose होती हैं? 1. To smell with जिसके साथ हम सूंघते हैं, smell करते हैं. Is our homeland. क्या है हमारा homeland? पाकिस्तान है. और कैपिटल सिटी क्या है पाकिस्तान का? इस्लामाबाद है. अब नेक्स्ट है एंड द लास्ट क्वेश्चन है क्रिएटिव राइटिंग का. इसमें ये कहा गया है कि राइट अ फ्यू सेंटेंसेस ऑन ग्रीन एनवायरनमेंट इन योर नोटबुक. यूज़ द वर्ड्स गिवन बिलो. ये जो हमें एक वर्ड बैंक से गिवन है ये वर्ड्स हमने यूज़ करने हैं और इनके थ्रू हमने एक छोटा सा ऐसे लिखना है ग्रीन एनवायरनमेंट जिसका नाम है. अभी हम पढ़ लेते हैं. Green environment. We need green and clean environment for healthy life. We need green and clean environment for healthy life. Number 2, green environment is a basic need of today. Number 3, we should recycle plastic objects. Number 4, to make green environment we should planting the trees. Then number 5 है green environment can save us from pollution. इसको आप एक मर्तबा देख लें फिर दोबारा पढ़ लेते हैं कि ग्रीन एनवायरनमेंट में हमने क्या लिखना है कि वी नीड हमें ज़रूरत होती है ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट माहौल को कहते हैं फॉर हेल्थी लाइफ एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए. ग्रीन एनवायरनमेंट इज़ ए बेसिक नीड हमारी बुनियादी ज़रूरत है आज की. ग्रीन एनवायरनमेंट क्या है हमारे आज के दौर की बेसिक नीड है बुनियादी ज़रूरत है. वी शुड रिसाइकल प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स हमें प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स को फेंकना नहीं चाहिए उन्हें रिसाइकल करके मज़ीद नई चीज़ें बनानी चाहिए. टू मेक ग्रीन एनवायरनमेंट एक बेहतरीन अच्छा माहौल बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए. एंड ग्रीन एनवायरनमेंट कैन सेव अस फ्रॉम पोल्यूशन क्योंकि ये ग्रीन एनवायरनमेंट जो है हमारी सेहत को हमें
पोल्यूशन से बचाते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। थैंक यू।